अध्यक्ष पद पे 3 उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक चुना जाएगा। महासचिव के पद के ऊपर 5 उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक चुना जाएगा। कितने चरण की मतदान प्रक्रिया है? देखिए, मतदान प्रक्रिया वैसे तो ये करीब 10 दिन चलती है। इसमें से कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उम्मीदवारों में से कुछ नहीं है, बाकी सब आए थे। कोई परिस्थिति रही हो? या वो चुनाव के प्रति उदासीन है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वरना हमने प्रचार व्यक्तिगत फोन करवाए थे आने के लिए, लेकिन वो नहीं है। हालांकि हमारा मानना है कि कुछ परिस्थिति रही होंगी, लेकिन चुनाव अधिकारी सत्य पारीक का यही कहना है कि वो चुनाव के प्रति सजग नहीं है, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन तो भर दिया, लेकिन हो सकता है कि वो चुनाव में उनका इंटरेस्ट ही नहीं हो। वरना तो क्या ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ता है। कोषाध्यक्ष में अनिल त्रिवेदी और संतोष कुमार शर्मा दोनों नहीं है। पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है और 31 मार्च को मतदान होगा। 1 अप्रैल को काउंटिंग होगी कि प्रेस क्लब का नेता कौन होगा, चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी पूरे पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव का संचालन करवाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारीक मौजूद हैं, जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और कितने पदों पर कितने प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और किस तरह से ये वार्षिक चुनाव 2023-24 का संचालन करवाएंगे। सत्य पारीक, ये बताएं आप कि वार्षिक चुनाव 2023-24 का है। इस बार ये चुनाव बहुत बड़ा माना जा रहा है, तो इसमें टोटल कितने उम्मीदवार हैं, किस किस पद पर प्रेस क्लब के अंदर रहते हैं, आप बताएं। प्रेस क्लब के 5 पद हैं और 10 से डायरेक्टर के पद हैं, जिसको प्रबंध समिति बोलते हैं। प्रबंध समिति के पदों पर 10 के लिए 24 उम्मीदवार फाइट कर रहे हैं, जिनमें से 10 चुने जाएंगे। अध्यक्ष पद पे 3 उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक चुना जाएगा। महासचिव के पद के ऊपर 5 उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक चुना जाएगा। इसी तरह से कोषाध्यक्ष के पद पे भी 3 उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक चुना जाएगा। उपाध्यक्ष के पद पे 7 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 2 चुने जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष पद का एक पद होगा, जिसमें 3 उम्मीदवार हैं, अभय जोशी, मुकेश कुमार मीणा और राधा रमन। महासचिव पद पर 5 में से 1 उम्मीदवार चुना जाएगा और कोषाध्यक्ष के पद पर 1 उम्मीदवार का तय होगा और उपाध्यक्ष पद पर 2 होंगे। ये ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य के पद पर 23 उम्मीदवार इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें से 10 का फैसला होगा। किस तरह से आप, चूंकि आपको चुनाव अधिकारी बनाया है, आप इस पूरे चुनाव का किस तरह से संचालन कराएंगे, क्या आपकी व्यवस्था रहेंगी, आप बताएं थोड़ा। मेरे सहयोगी मेरे साथ सहायक चुनाव अधिकारी 7 हैं, जिनकी अलग अलग ड्यूटीज लगेगी। मतदान सुबह शुरू होगा 9 बजे और शाम को 5 बजे तक चलेगा, जिसके लिए खास जो व्यवस्था है मतपत्रों की, वो हमने 1000 मतपत्र छपवाए। कुल 974 उम्मीदवार हैं, सॉरी सदस्य हैं प्रेस क्लब में, मतदाता हमने 1000 मतपत्र छपवाए। अब हमारी तो यही उम्मीद है कि 100% मतदान हो, इसके लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। पदाधिकारी जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको भी कह रहे हैं, और अब देखो कितने % मतदान होता है, वो तो उस पर डिपेंड है। देखिए, 1000 मतपत्र छपवाए हैं और चूंकि सत्य पारीक कद्दावर पत्रकार रहे हैं और तमाम तरह से प्रेस क्लब के जो मतदाता हैं उनको सजग कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं इनके अपने अपने तरीकों से कि आप आइए और 100% मतदान कीजिए। वो बात अलग है कि कोई किसी कारणवश नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7 सहायक चुनाव अधिकारी हैं, उनके नाम बता दें एक बार। विकास शर्मा, सत्यनारायण गौतम,
और प्रदीप बना और हरीश गुप्ता और विमल तंवर, अशोक शर्मा, ये लोग। चलिए, ये हमारे साथ सतपारिक हैं और इन्होंने पूरी व्यवस्था बता दी है कि किस तरह से ये चुनाव करवाएंगे और इनका यही मकसद है कि 100% यानी 100% मतदान इस बार होना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं अभी? देखिए, आज एक चरण मतदान इस प्रक्रिया का पूरा हो गया। नाम वापसी का कल दिन था। आज सब उम्मीदवारों का गेट टुगेदर हो गया, आपस में परिचय हो गया। सबने अपना अपना विजन रखा है। सब सारे कार्यकारिणी के सदस्यों को परिचय पत्र बांटे गए हैं। सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, जो एक लाइन के अंदर खड़े होके अपने उम्मीदवार एक लाइन में खड़े होंगे। जो मतदान करने के लिए आएंगे उनसे वो अपने अपील भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और सभागार के अंदर पोलिंग होगी। अच्छा, ये बताइए कितने चरण की मतदान प्रक्रिया है? देखिए, मतदान प्रक्रिया वैसे तो ये करीब 10 दिन चलती है। पहले एग्जीक्यूटिव एक लिस्ट लगाती है 10 फरवरी को, 28 फरवरी को। उसके बाद में उसमें कुछ लोग फीस जमा कराते हैं। आजकल क्या है कि नया सिस्टम चल पड़ा है ऑनलाइन जमा कराने का, तो उसमें फिर संशोधन होता है। फिर कार्यकारिणी की एक मीटिंग होती है 13 तारीख को। इसके बाद में 13 तारीख को चुनाव अधिकारी का तय होता है और मतदाता सूची फाइनल कर दी जाती है। उसको फिर एक बार मतदाता निर्वाचन अधिकारी के दस्तखतों से फिर नोटिस बोर्ड पे चस्पा की जाती है। फिर आपत्तियां मांगी जाती है। जब आपत्तियां आ जाती है उसके बाद में उनका निस्तारण किया जाता है। वो चुनाव अधिकारी करते हैं निस्तारण, सारे मिल बैठते हैं। उसके बाद में फिर नामांकन शुरू होता है। नामांकन 2 दिन होता है। देखिए, पूरी तरह से प्रेस क्लब के चुनाव की प्रक्रिया को समझा रहे हैं सत्यपारिक, चुनाव अधिकारी हैं इस समय के, और आगे बताएंगे। आगे बताएं आप। फिर 2 दिन नामांकन होता है। उसके बाद में 2 दिन जांच होती है। 2 दिन जांच होने के बाद में सूची नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती है कि किन किन के मतपत्र, नामांकन पत्र सही पाए गए। फिर 1 दिन वापसी का होता है। उसमें वापसी किसी को लेना हो, इस बार सौभाग्य ये रहा है कि सिर्फ एक उम्मीदवार का एग्जीक्यूटिव में नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ है, जबकि वापस किसी ने नहीं दिया। ये बड़ी जागरूकता की बात है, किसी ने वापस नहीं दिया। और आज जैसे हमने सबको अपने उम्मीदवारों से मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें करीब 200 के करीब सदस्य शामिल हुए और सारे एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी भी लगभग थे, लेकिन कुछ पदाधिकारी नहीं आए। उनका विजन लोग सुनने से वंचित रह गए, शायद वो चुनाव को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि इस कार्यक्रम में सबको आना चाहिए। एक बड़ा जो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, सब लोग मिले आपस में। यानी कि आज कुछ उम्मीदवार आए नहीं थे? हाँ, कुछ उम्मीदवार आए नहीं, जिनमें से कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष उम्मीदवारों में से कुछ नहीं आए, बाकी सब आए थे। कोई परिस्थिति रही होगी या वो चुनाव के प्रति उदासीन है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वरना हमने प्रचार व्यक्तिगत फोन करवाए थे आने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। देखिए, इस बार चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों का भाग्य तय करने वाले जो उम्मीदवार लड़े, कुछ कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के कुछ उम्मीदवार जो आज ये गेट टू गेदर मीटिंग हुई थी सभागार में, उसमें नहीं आए और ये बहुत बड़ा विशेष चिंता का विषय है। हालांकि हमारा मानना है कि कुछ परिस्थिति रही होंगी, लेकिन चुनाव अधिकारी सत्यपारिक का यही कहना है कि वो चुनाव के प्रति सजग नहीं है, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन तो भर दिया, लेकिन हो सकता है कि वो चुनाव में उनका इंटरेस्ट ही नहीं हो। वरना तो क्या ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ता है, जहाँ 200 पत्रकार इकट्ठे हों, जो तो 200 सदस्य इकट्ठे हों जो वोट डालेंगे, उनमें आके आप अपनी बात नहीं कहो। तो ये तो संभव ही नहीं है। कौन कौन नहीं आया, आप बताएंगे नाम? मेरे उपाध्यक्ष में कौन नहीं आया और उपाध्यक्ष में कौन नहीं आया, क्योंकि पत्रकार जानना चाहते हैं प्रेस क्लब के। मेरी सूची में कोषाध्यक्ष में अनिल त्रिवेदी और संतोष कुमार शर्मा दोनों नहीं आए, जबकि राहुल गौतम तीसरे उम्मीदवार ने अपना विजन पेश किया। इसी तरह से उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में से दीपेंद्र सिंह आमेरा
इस प्रोग्राम में नहीं आए, राहुल भारद्वाज इस प्रोग्राम में नहीं आए। देखिए, मैं बता दूं कि अनिल त्रिवेदी और संतोष कुमार शर्मा जो कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो यहाँ नहीं आए, और उपाध्यक्ष पद पर दीपक आमेरा और राहुल भारद्वाज नहीं आए। एक गंभीर विषय है, क्योंकि पत्रकार राहुल भारद्वाज ये नहीं आए, और जैसा कि इनका मानना है कि वो कोई कारण रहा होगा, लेकिन इनका कहना है कि सजग नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब आप ये बताएं कि आगे आप क्या कहना चाहते हो चुनाव प्रक्रिया में? चुनाव प्रक्रिया बहुत सही चल रही है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होंगे। 31 तारीख को मतदान होगा, 1 अप्रैल को नई कार्यकारिणी का निर्वाचन हो जाएगा, जिसमें सुबह 10 बजे काउंटिंग शुरू होगी और पहले एग्जीक्यूटिव की काउंटिंग होगी, उसके बाद में पदाधिकारियों की काउंटिंग होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सत्य पारिक हैं, पूरी तरह से इन्होंने पूरी पिंक सिटी प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया इन्होंने बता दी है, और चूँकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया इस पूरे प्रेस क्लब इलेक्शन की ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पिंक सिटी प्रेस क्लब से दीपक सैनी के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।